हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमारी लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि एसके जो है वो सीमा को हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ पे उसे पता लगता है कि सीमा के पैर में थोड़ी सी चोट आई है, जिसके बाद डॉक्टर ने कहा होता है कि उसे कंप्लीट रेस्ट करना है। और इसी कारण से एसके जो होती है वो सीमा को अपने घर ले आती है। मगर घर लाने के बाद जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो बस रोमांस होना तो लाजमी है। आखिर भला प्यार जो करते हैं एक दूसरे से, तो एसके और सीमा जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं और इन दोनों के बीच में चल रही होती है प्यारी प्यारी सी रोमांटिक सी बातें। मगर इन दोनों के रोमांस के अंदर थोड़ा सा, या फिर यूँ कहें इन दोनों के मूड को बदलने के लिए वहाँ पे कविता जो है वो किरण के साथ आ जाती है। हालांकि वो तो बस सीमा का हालचाल पूछने के लिए आई होती है। तो जैसे ही घर के अंदर कविता और किरण जो है वो आते हैं तो सबसे पहले हॉल के अंदर उनकी नज़र जो है वो काव्या पर पड़ती है, क्योंकि काव्या अभी अभी उन दोनों लव बर्ड्स को अकेला छोड़ के वहाँ से आई होती है। तो कविता जो है वो सबसे पहले काव्या के पास जाती है। हेलो दीप, कैसे हो आप? तो काव्या जो है कहती है मैं एकदम ठीक हूँ, पर आप यहाँ इस वक्त? तो कविता कहती है दीप वो सीमा। तो काव्या कहती है अरे मुझे पता था आप उनकी वजह से आए होगे, पर आप इतना फिक्र मत कीजिए, वो एकदम ठीक है। और वैसे भी गुड़िया है ना उनके साथ। तो कविता कहती है दी वो तो ठीक है, पर एक बार मुझे मिलना था उससे। एक्चुअली जब से ये पता लगा ना कि उसके पैर में थोड़ी ज़्यादा चोट आई है, तब से तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। तो काव्या कहती है अरे कोई बात नहीं, ठीक है। अभी तो वैसे वो रूम में है गुड़िया के साथ, सो वहीं पे ही मिलना पड़ेगा, क्योंकि अब नीचे तो हम उनसे ला नहीं सकते ना। भाई आपके साथ कौन है, आपका बॉयफ्रेंड? तो काव्या कहती नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं है, इनफैक्ट ये तो सीमा का दोस्त है। तो ये आया हुआ था, फिर इसे भी पता लगा तो ये मेरे साथ आ गया, आप गलत सोच रहे हो। तो काव्या कहती है अरे भाई ठीक है, सफाई क्यों दे रही हो इतनी? वैसे मुझे तो अभी काम है, तुम्हें गुड़िया का रूम तो पता ही है ना, वहाँ पे तो आप मिल लो सीमा से। तो कविता कहती है ठीक है दी। सो उसके बाद कविता जो होती है वो ऐसे के रूम के बाहर चल जाती है और उसके साथ किरण भी। मगर रूम का दरवाज़ा बंद होता है, जिसकी वजह से कविता जो है वो नॉक नॉक करती है। पर वेल नॉक तो वो हमेशा से करती थी, क्योंकि ये किसी ऐसे उस इंसान का रूम थोड़े ही है। तो कविता जब नॉक करती है तो वहाँ पे एसके और सीमा जो है वो बस एक दूसरे की आंखों में खो रहे होते हैं और एक दूसरे के करीब आने के लिए एकदम रेडी होते हैं। लेकिन जब ये आवाज़ होती है तो अब एसके का मूड जो है वो ख़राब हो जाता है और वो सीमा के प्यार भरी आंखों को दूर मतलब नज़र चुराते हुए, यार ये कौन है जो इस वक्त हमारे रूम के बाहर है? तो सीमा जो है वो इसके गाल पे हाथ रखती है, अरे यार क्यों परेशान हो रही हो, दी होगी ना? तो इसके कहती है यार दी ना जीजू के पास क्यों नहीं जा रही है यार, मुझे भी तो तुम्हारे पास रहना है। तो सीमा जो है वो हंसने लग जाती है, अच्छा ऐसा होता है, कभी तो तुम चाहती थी तुम्हारी दी तुम्हारी नज़र से दूर ना हो, और जब वो आई है तो तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है। तो सीधी यार मुझे दी के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर यार लाज़मी है मेरा तुम्हारे साथ भी वक्त गुजारना, थोड़ा तो हक मेरा भी बनता है तुम्हारे प्यार पे, और बड़ी मुश्किल से तुम मुझसे प्यार करती हो, वरना तो हर वक्त दूर जाने के बहाने ढूंढती हो। अभी बड़ी मुश्किल से पकड़ में आई हो, और अब कोई डिस्टर्ब करता है तो फिर मुझे पसंद नहीं आता यार। तो सीमा जो है वो उसके लिप्स पे हल्के से किस करती है, जाओ ना गेट खोल दो। तो इसके कहती है मैं नहीं जाने वाली कहीं पे भी, करते रहे नॉक, मुझे नहीं खोलना गेट। तो सीमा जो है वो उसके गले में अपनी बाई डालते हुए, अच्छा तुम्हें लगता है मेरे लिए कितना इजी होगा ना तुम्हें यहाँ से भेजना और तुम्हें ऐसे बोलना? पागल, मेरे लिए भी उतना ही डिफ़िकल्ट है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पास रहो, पर क्या करूँ, जाना होगा ना। देखो पता है एक बार और नॉक किया ना तो फिर मैं खुद उठ के जाऊँगी। तो इस कहती ओह तुम तो रहने दो, तुमसे खुद के सहारे से खड़ा तो हो ना जाता, तुम उठ करके जाओगी, रहवा दो। तो सीमा कहती अब मजबूरी में मुझे रेंगते हुए जाना पड़ेगा। तो कहते ओहो तुम तो सांप हो ना, नागिन कहीं की, रेंगते हुए चली जाओगी फिर खड़े होकर गेट खोल दोगी, इच्छाधारी हो। यार तुमने तो मुझे बताया नहीं और मैंने तो तुम्हें इतनी लिप किस करी है, हे भगवान मेरे अंदर जहर तो नहीं हो गया? तो सीमा जाए वो ऐसे हल्के से मारते हुए, कितना बक बक करवा लो तुमसे, तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, जाओ ना दरवाज़ा खोल दो। तो ऐसे कहती मैं नहीं खोलने वाली। तो सीमा तो यार कितना गुस्सा दिलाती हो ना तुम मुझे, जाओ ना खोलो ना। अच्छा एक सुनो मेरी बात सुनो, अभी दरवाज़ा खोल दो, उसके बाद जब दी चली जाएगी तब मैं खुद से तुम्हारे पास आऊँगी। और ऐसा बोलते हुए इसके के फेस के ऊपर अपने फिंगर्स को फेर रही होती है और उसके लिप्स को टच करते बोलती है, तुम समझ रही हो ना कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं अपनी ज़ुबान की कितनी पक्की हूँ। तो ऐसे जो है वो उसका हाथ साइड में रखते हुए, तुम ना शरीफ बनो, ठीक है, ये वाली हरकतें मुझे सूट करती है।
तो सीमा जो है वो उसे टर्न करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके पैर में जो लगी होती है उसकी वजह से उसे दर्द हो जाता है और वो उसे तो टर्न नहीं कर पाती। तो ऐसे जो है वो खड़े होके, तुम्हें ज़्यादा लगी, तुम ना यार पागल हो यार, तुम्हें मतलब है ना दिखता नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, तुम्हें कैसे समझाऊँ मैं। तो सीमा जो है वो उसको पकड़ते है, रिलैक्स ना, मेरी गलती थी पर इतनी ज़्यादा भी नहीं लगी, वो हल्का सा लगा बस, तुम इतना हाइपर मत हो। तो उसके कहती यार मैं ना हूँ, मैं परेशान ना हूँ, वाह यार तुम सही कह रही हो यार, तुम्हें दर्द हो रहा है। तो सीमा जो है उसके लिप्स पे अपना हाथ रखते हो, बस इतनी फिक्र कौन करता है यार, अच्छा अभी नो आर्ग्यूमेंट, जाओ दरवाज़ा खोलो। तो इसकी जो है वो बेमन से उस रूम का दरवाज़ा खोल देती है, लेकिन जब वो अपने सामने इन दोनों को देखती है, चलो कविता को देख करके तो फिर भी ऐसा कुछ नहीं होता, पर जब वो किरण को देखती है तो उसका तो माथा ख़राब हो जाता है, ये यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन फिर कविता जो है वो ऐसे कहती है कि बॉस कैसे हो आप। तो ऐसे जो है वो बेमन से जवाब देते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। तो कविता जो है वो यकीन कहते हैं, अब वो सीमा कहाँ पे है। तो ऐसे जो है वो रूम के दरवाजे से हट जाती है और उसे अंदर की तरफ इशारा करती है। तो अब किरण और कविता जो होते हैं वो उस रूम के अंदर आ जाते हैं। तो ये तीनों जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो इन तीनों के चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखने के बाद ऐसे जो है उसका तो गुस्सा बढ़ रहा होता है। लेकिन वहाँ पे सीमा जो है वो खुश हो गई होती है इन दोनों को देखने के बाद, अरे तुम दोनों यहाँ पे आ गए। तो कविता जो है वो सीमा के पास जाके बैठ जाती है, हाँ यार ये क्या कर लिया यार तूने। तो सीमा कहती है अरे कुछ नहीं यार, ये तो ठीक हो जाएगा, पता नहीं कैसे लग गया मुझे। तो कविता कहती है अच्छा पता भी नहीं है तुझे और लग भी गया तुझे और इतना भी लग गया तुझे। तो किरण जो है वो भी उसके पास आकर के बैठ जाता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है, अभी तो तू ठीक है ना, तो ज़्यादा चोट तो नहीं आई सीमा। तो सीमा कहती है अरे नहीं किरण, सब कुछ ठीक है। तो किरण जो है वो उसके हाथ को पकड़ के उसके हाथ के ऊपर किस कर देता है, जिसके बाद तो अब एसके का गुस्सा उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा होता है। मगर जब वो किस करता है तो अचानक से सीमा का ध्यान जो है वो एसके की तरफ चल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो सीमा जब एसके की तरफ देखती है तो उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है। तो सीमा जो है वो अपना हाथ किरण से छुड़वाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी तुम दोनों फिक्र मत करो, मेरे साथ ये है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। और वो एसके की तरफ इशारा करती है, लेकिन अगेन वो एसके को इशारों में कहती है कि यहाँ पे आओ पास। तो एसके जो है वो उसके पास चली जाती है, वेल किरण की साइड से नहीं, कविता की साइड से। तो कविता जो है वो थोड़ा सा साइड हो जाती है, तो सीमा जो है उससे कहती है कि थोड़ा सा और पास आओ। तो इसके जो है वो थोड़ा सा और पास आ करके, बताओ क्या हुआ, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो सीमा जो है वो कहती हाँ। तो उसकी कहती क्या हुआ बताओ ना। तो सीमा जो है वो उसको थोड़ा सा कहती एक सेकंड और इधर आओ, कुछ बताना है तुम्हें। तो इसके जो है वो और पास आ करके हाँ बोलो। तो सीमा जो है वो उसके गाल पे हल्के से किस करती है कि मुझे ना तुम्हारी ज़रूरत है, मेरा ख्याल रख लोगी ना। तो अब ऐसे की चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, हाँ रख लूँगी ना, फिक्र क्यों करती हो तुम, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे पास हूँ। तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूँगी और दूर भी रहूँ ना तभी भी। तो ऐसे जो है वो उसके माथे पे किस करती है, लेकिन फिर सीमा कहती है अगेन एक क्वेश्चन करते हुए, अच्छा तुम्हें तुम मुझसे दूर जाना है। तो इसके जो है वो हंसने लग जाती है, अरे नहीं यार मेरे कहने का ये मतलब था कि अगर मैं दूर होती मैं तभी तुम्हारा ख्याल रखती और जितना जल्दी हो सकता तुम्हारे पास आ जाती। तो सीमा जो कहती है अच्छा मैं समझ गई, अब मैं तुम्हें इस रूम से बाहर नहीं जाने दूंगी, मैं बहाना देना ही नहीं चाहती हूँ तुम्हें। तो इसकी जो है वो हंसने लग जाती है, लेकिन फिर उसका ध्यान जो है वो कविता की तरफ जाता है और इन दूसरे किरण की तरफ भी। तो वो थोड़ा सा उससे दूर होते हुए कि अच्छा एक काम करो, तुम अभी कविता से बात करो, मैं 5 मिनट में आऊँ। तो सीमा जो है वो ऐसे कहती है, वहाँ देखो घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, 5 मिनट। तो मतलब बस 5 मिनट, 5 मिनट में आ जाना। तो इसके कहती है हाँ ठीक है। सो उसके बाद ऐसे जो है वो उस रूम से चली जाती है। तो कविता जो है वो सीमा से कहती है क्या बात है सरेआम। तो सीमा जो है वो हंसने लग जाती है कि यार सरेआम वाली बात नहीं है, इसकी वजह से हुआ ये, किंतु तुझे क्या ज़रूरत आ रही थी मेरे हाथ पे किस करने की, मुझे मालूम है ये तूने जानबूझ के किया है ताकि तू परेशान कर सके। पर मेरे भाई मेरी बात समझने की कोशिश कर, जिसको गुस्सा दिला रहा था ना वो गुस्से में आकर के तुझे भी नीचे फेंक सकती है। इतना नहीं सोचती समझती वो कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, उसी टाइम जो मन करे वो कर दिया, पीछे देखेंगे हुआ क्या है। उस टाइम तो खुद को खुश कर दिया ना, बस इतना बहुत है। तो कविता जो है वो इस किरण से, हाँ भाई ये बात तो सही कह रही है वो, तुझे क्या ही ज़रूरत आ रही थी, ये तो शुक्र है कि इसने गुस्सा कंट्रोल कर लिया, मैंने भी देखी थी आंखें तो ऐसा लग रहा था तुझे मार ना डाले। तो किरण कहते अरे ऐसे तो बहुत लोग देखे हैं मैंने, और मैं भी तो आजमाऊँ कितना प्यार है। तो सीमा कहती देखो कोई ज़रूरत नहीं आ रही है, मैंने आजमा लिया ना, मुझे उसके साथ रहना है ना, मैंने आजमा लिया है, प्लीज़ उसे कोई परेशान ना करना अब।
तो किरण देखो मैं तो ट्राई करूँगी, आखिर मेरी दोस्त के लिए वो इंसान सही है या नहीं है, और वैसे भी मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगती वो। तो उसी में जो है वो पिलो है ना किरण को मारती है, तुझे ठीक लगे ना लगे मुझे वो बहुत ठीक लगती है, मैं बहुत प्यार भी करती हूँ, बहुत खुश भी हूँ, और इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ ना जितनी पहले कभी खुश नहीं थी। उसके साथ मुझे अच्छा लगता है और मैं मेरी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। हाँ लड़ते झगड़ते भी सही, पर मैं पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। और वहाँ एसके जो होती है वो उस रूम के जस्ट बाहर ही होती है, मतलब वो जस्ट उस टाइम आई होती है, तो रूम में जा ही रही होती है कि अचानक से इतने में किरण जो है वो बोल देता है कि मुझे लगता है कि तुझे थोड़ा सा ना सोचना चाहिए उस इंसान के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए। कि एक बात बता, मेरी इतनी सी हरकत से उसे इतनी प्रॉब्लम हो गई, मतलब जेलिसी तो कितनी ज़्यादा होगी। तो अगर ऐसा है तो तुझे पता है ना कि ये कब जेलिसी गुस्से का रूप ले लेती है और फिर आगे जाके और भी ज़्यादा हो जाता है और फिर चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ जाती हैं। तो सीमा कहती देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो किरण कहता देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा है, पर मुझे लगता है कि तुझे सोचना चाहिए, और जो तू ये फैसला करके बैठी है कि मेरी पूरी ज़िंदगी मुझे उस इंसान के साथ बितानी है, तुझे इस फैसले को दोबारा सोचना चाहिए। क्यों कविता, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो कविता जो है वो सीमा की तरफ देखते हुए, तो सीमा कहती है क्या, तू तू भी बोल ले, तू पीछे मत रह, तू बोल, बोल ना बोल, क्या बोलेगी? तो कविता देखो अब मुझे तो वो ठीक ही लगती हैं यार, मतलब मैं मानती हूँ वो जो है जैसी है, पर मुझे इतना पता है सीमा के लिए बहुत ठीक है। तो सीमा कहती देखा सुना तूने, और तू कब का आया हुआ इंसान है, तू उनको जानता ही नहीं है, तू मिला ही नहीं है उनसे, वो बस तेरे सामने जो दिखा है ना तुझे, वो बस उनका एक ही फेस है, दूसरा फेस बाकी है, वो सिर्फ मैं और वही जानते हैं। और यार एक बात बता, बंद कमरे में हम दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं, वो तुम लोगों को नहीं पता है यार, वो हम दोनों को पता है बस। तू खामा का इतनी टेंशन ले रहा है, जस्ट रिलैक्स। तो किरण जो है वो अगेन कहता है देख मुझे लगता है तुझे सोचने की ज़रूरत है, लेकिन इतने में एसके जो है उससे बर्दाश्त ही नहीं होता और वो उस रूम में एंट्री कर लेती है। लेकिन एसके को देखने के बाद सीमा के चेहरे के पर एक स्माइल आ जाती है। तो एसके का गुस्सा जो है वो उसकी आंखों में होता तो है, क्योंकि उसने जो अभी अभी सुना है उसकी वजह से तो किरण के ऊपर बहुत गुस्सा होता है, और पहले से वो किरण को पसंद तो करती नहीं थी, तो लाजमी था इतना गुस्सा आना। मगर जब वो सीमा के चेहरे पे मुस्कुराहट देखती है तो वो अपना गुस्सा जो है वो भूल जाती है और सीमा से कहती है क्या हुआ, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? तो सीमा जो है वो ऐसे कहती है कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी, तुम्हें जब मैंने टाइम दिया था तुम उस टाइम के अंदर आ गई ना। हाय कितना प्यार करती है ना तुम मुझसे। तो इसके जो है वो कुछ नहीं कह रही होती, इनफैक्ट बस उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। लेकिन फिर अचानक से उसे कुछ ध्यान में आता है, तो वो सीमा से कहती है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? तो सीमा कहती है नहीं, हाँ वो क्या है ना, सुबह से इतनी सारी चीज़ें हो गई कि याद ही नहीं रहा कि मैंने कुछ खाया है या नहीं खाया है। तो उसके कहती है यार थोड़ा सा तो ख्याल रख लो। तो सीमा कहती क्यों रखूँ, तुम हो ना, तुम हो तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। तो ऐसे कहते रुको मैं तुम्हारे लिए सूप मंगवाती हूँ। तो सीमा कहती है अच्छा मंगवाओगे, मुझे लगा था आप मुझसे प्यार करते हो मेरे लिए खुद बनाओगे। तो ऐसे जवाब उसे कहती है सीधे से बोल दो ना कि मैं जाके बनाऊँ। तो सीमा जो है वो हंसने लग जाती है, अरे मेरे कहने का ये मतलब थोड़ी ही था। तो उसकी कहती नहीं नहीं आया मुझे समझ में, जाती हूँ मैं ही बना के आती हूँ, नहीं बनवा रही किसी और से। तो सीमा कहती है देखा कितना प्यार है ना तुम्हें मुझसे, बिना कहे मेरी बातें समझ जाती हो। एक्चुअली क्या है ना कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, पर मेरा मन का क्या करूँ, आज इसे ना तुम्हारे हाथ से ही खाने का मन कर रहा है। तो ऐसे थे हाँ फिक्र मत करो, ये मेरे हाथ से सूप पिएगा भी और गोली खाएगा भी। तो सीमा एक पिल के मतलब एक मिनट के लिए शौक की बंदूक मतलब पिस्टल वाली। तो ऐसे कहती है नहीं डॉक्टर वाली, वो रह रही है ना अभी तुम्हें अगर याद हो तो सीमा जो है वो दूसरी साइड फेस करके क्यों रह रही है वो। तो ऐसे जगह कहती है मैं जाती हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें दवाई भी लेनी है ठीक है। लेकिन फिर सीमा उसे रोकते हुए तुम्हें बनाना तो आता है ना? तो इसके जगह वो उसके तरफ देखते हुए ओह ऑलराउंडर हूँ मैं, मुझे सब आता है। एंड उसके बाद एस के जो है वो वहाँ से चली जाती है। तो सीमा जो है वो किरण के साथ और तुझे क्या प्रूफ चाहिए अब मुझे वो बता दे, तुझे जो प्रूफ चाहिए होगा ना मैं तुझे देने को तैयार हूँ। तो किरण कहता है ठीक है, तो जैसा जैसा मैं बोलूँगा वैसे वैसे करना। तो सीमा कहती देखो इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझसे कुछ भी करवाएगा, इरादे तो मुझे वैसे तेरे ठीक नहीं लगते हैं। तो किरण जो है वो सोचने लग जाता है कि अच्छा अगर ऐसा था तो मुझे दोस्त बनाया ही क्यों, पर मेरे इरादे तो तुझ पे हमेशा से ख़राब थे, बस एक गलती हो गई, तुझे हम में इंटरेस्ट नहीं लड़कियों में इंटरेस्ट मिल गया, सोचा नहीं था मैंने ऐसा भी हो जाएगा। तो सीमा जो है वो सोचने लग जाती यार मैं क्या करूँ,
पहले मुझे भी नहीं पता था, पर जब इन्हें देखा, हाय उस दिन के बाद से फिर किसी को देखने का जी नहीं करा मेरा। तो इन्हें पाने के लिए तो मैं कहाँ से कहाँ आ गई, अब बड़ी मुश्किल से पाया है। तो कहते तभी तो सही गलत नहीं दिखता तुझे। तो सिमरन मुझे देख, सही गलत सब कुछ दिखता है, पर मुझे वो इंसान दिखता है कि वो सही और गलत से ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे लिए क्या है, और वो इंसान मेरे लिए बहुत अच्छा है। उसकी ज़ुबान कड़वी हो सकती है पर दिल नहीं, टेम्परेरी गुस्सा हो सकता है पर उसके पीछे नफरत नहीं, दुनिया की उनसे हज़ारों शिकायत हो सकती है पर उनके दिल में मेरे लिए प्यार के अलावा कुछ नहीं। और ये बात तू समझ जाए तो अच्छा है, और नहीं समझेगा तो भी क्या हुआ, वो तुझे समझा देगी। कहूँ उसे? तो किरण नहीं नहीं, मुकाबला नहीं करवाना हम दोनों के बीच में, मुझे तो बस प्यार देखना है, और वैसे भी गलत थोड़ी ही हूँ मैं, दोस्त के लिए है। देखना तो लाजमी बनता है कि सही हाथों में है कि नहीं है। तो सीमा कहती है ठीक है, ट्राई कर लेना जैसे तुम लोगों को ठीक लगे। और वैसे फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्या है ना, हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू गाइस।